जी मैंने क्या किया है? ये तो सब ऊपर वाले की देन है। यही तो आपका बड़कपन है रानी बहन। इतना सब कुछ करने के बावजूद आप कहती हैं कि कुछ नहीं किया। अनाथालय का बच्चा बच्चा आपको दुआएं देता है, और दुआएं क्यों न दे? पेट भरने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता है। अगर कुछ तकलीफ है तो सिर्फ जगह की, वो भी अड़ोस पड़ोस की जमीन खरीद ली जाए तो दूर हो जाएगी। क्योंकि रानी बहन, बच्चे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे अनाथालय में भी बढ़ते जा रहे हैं। जब प्लान तैयार हो जाए तो बता देना, फिर देखूंगी क्या कर सकती हूँ। ठीक है? ठीक है। दीवान जी। जी रानी माँ। और किसी चीज की जरूरत हो तो कहलवा दीजिएगा। क्यों नहीं बहन, अच्छी बात है। नमस्ते। 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 रानी माँ जी। ये आचार्य जी कुछ ज्यादा होशियार नहीं मालूम होते? दीवान जी, दान धर्म करते वक्त ऐसा नहीं सोचते। और मैं अनाथ बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रही हूँ, उससे मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। मैं ये महसूस करती हूँ कि भगवान मेरे इस काम से खुश होकर मेरे बेटे की रक्षा करते होंगे, जो आज न जाने किस हाल में होगा। अरे हम तो जो भी हाल में हैं खुश हैं। कम से कम तुम्हारे जैसे अनाथालय में चोरी तो नहीं करते। आने दो आचार्य जी को, सबकी पोल खोल कर रख दूंगा। ये साला सपने में भी हमको गालियां दे रहा है। हमको चोर कह रहा है। चोर कह रहा है? कमीने हो तुम लोग, कमीने, कुत्ते साले। अनाथ बच्चों का माल चुराते हुए शर्म नहीं आई? चलो इस ससुरे को देखते हैं। आने दो आचार्य जी को। तुम दोनों को धक्के मार के जलील करके अनाथालय से बाहर। अरे शर्मा जी, मेरा हाथ क्यों पकड़ा आपने? क्यों बे साले, नींद में भी हम लोगों को गालियां दे रहा है? मैं कहां गालियां निकालता हूँ? हम कमीने हैं क्या? अरे क्या कह रहे हो दुबे? नहीं नहीं, हम कुत्ते हैं। हम तेरे को कुत्ते दिखते हैं? हाँ? देखो शर्मा जी, हाथ वात मत उठाना वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? है क्या? हमें बदनाम करता है? तो आप कौन से शरीफ हैं? अरे इतना इज्जतदार है तो यहाँ पर बैठकर हराम की रोटियां क्यों तोड़ रहा है? जा मेहनत कर और रोटी खा। हरामी कहीं का, हराम का माल खाने की आदत है, वो भी अच्छा। अरे मैं तो थूकता हूँ तुम पर और तुम्हारे अनाथालय पर। आज के बाद यतीम बच्चों के नाम पर खाने वाले तुम जैसे कमीनों को देख लूंगा मैं। अरे चल चल देख लेना, चल चल यहाँ से निकल, नहीं तो मार खाएगा। अरे देखता क्या है, चल। बड़ा आया देखने वाला। ये ले बिड़ो। वाह, एक ही हाथ में। वो क्या है ना कि अपन का उस्ताद नहीं आया अभी तक, गरीबों का दाता, इस बस्ती का बादशाह। और जब तक बादशाह नहीं आता तब तक वजीर का सिक्का चलता है क्या? इसलिए सारा माल पलट दिया। अरे पलट दिया तो पलट दिया, तू पत्ता पलट दे। मेरे पत्ते नहीं देखेगा? इससे बड़े हैं क्या? बड़े तो नहीं, पर इसके बराबर के जरूर हैं। मतलब एक ताश में कितने इक्के होते हैं? 4। 4? तो फिर ये और ये क्या है? एक ताश में 6 इक्के। तो बच्चू चीटिंग करता है। चीटर मैं नहीं, चीटर तू है। बेटे ऐसे टैटू दबाऊंगा कि जीभ बाहर निकल आएगी, उल्टी बंद हो जाएगी। तू कौन है बे? तू नहीं, आप।
अपने बाप की नाजायज औलाद, आइंदा चीटिंग किया तो तू इस इलाके में नजर तो आएगा, मगर एक लंगड़े कुत्ते की तरह, समझा? चल राजू। ओए, क्या कर रहा है? रवि भाग। ओए, ओए, बाहर निकाल। अबे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। क्या हो रहा है? चलो हटो, हटो। ओहो, ये तो शिवा का लाडला चोर है। किसने पकड़ा इसे? मैंने पकड़ा साहब। जिस दिन छूट कर आऊंगा ना, अक्खी बम्बई में ढूंढ कर तेरे को मारूंगा साले। अरे साले, तू क्या मारेगा? चल तेरे को मैं दिखाता हूँ। चल तेरी तो। अरे इसकी तो लगता है उस्ताद गया 3-4 महीने की यात्रा पर। अरे यार, जेल में काटे ही दिन नहीं कटते यार। अरे यार, जब से रवि उस्ताद गया है ना, तब से एक एक दिन पहाड़ के माफिक लग रहा है। हाँ, अबे तुम क्या चाहते हो? सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसता रहे और सड़ता रहे? अरे मैं तो दुआ करता हूँ भगवान, हम कैदियों की पुकार सुन ले। रवि उस्ताद को अंदर भेज दे। चाहे अंदर चाहे बाहर, चाहे अंदर रहे या बाहर, चाहे बाहर रहे या अंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर। चाहे अंदर रहे या बाहर, चाहे बाहर रहे या अंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर। देखो कैसी अब उनकी यहाँ शान है, देखो कैसी अब उनकी यहाँ शान है। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला तो हम पे मेहरबान है, ऊपर वाला तो हम पे मेहरबान है। चेहरे पे है सभी के मस्ती, नहीं छोटा बड़ा यहाँ कोई, एक जैसी है सबकी हस्ती। बड़े पुण्य किए जो यहाँ पहुँचे, कहाँ जाएंगे कल क्यों सोचे। बड़े पुण्य किए जो यहाँ पहुँचे, कहाँ जाएंगे कल क्यों सोचे। सबका जीने का ढंग आलीशान है, सबका जीने का ढंग आलीशान है। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला तो हम पे मेहरबान है, ऊपर वाला तो हम पे मेहरबान है। चाहे अंदर रहे या बाहर, चाहे बाहर रहे या अंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर।
जेल जैसे ससुर का मकान है, मुफ्त राशन की यही दुकान है। रोटी भी चाहिए, भाजी भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, काम कोई नहीं हमको करना, खा पी के हमें मस्त रहना। कभी सेंट्रल जेल में कभी एरोड़ा, रहे आर्थर रोड या अगरी पाड़ा। कभी सेंट्रल जेल में कभी एरोड़ा, रहे आर्थर रोड या अगरी पाड़ा। यहाँ हर कोई दिल का धनवान है, यहाँ हर कोई दिल का धनवान है। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला तो हम पे मेहरबान है, ऊपर वाला तो हम पे मेहरबान है। चाहे अंदर रहे या बाहर, चाहे बाहर रहे या अंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर, यारो हम तो है मस्त कलंदर। एक दिन मैं भी मालिक बनूंगा ऐसी बिल्डिंग का। 10 माला, 15 माला, 20 माला, 25 माला। इडियट, देखकर नहीं चलते? जी क्या कहा आपने? जी मुझे नौकरी मिल सकती है। कहाँ से आए हो? अजी पूना से, पूना के अनाथालय से। वो शर्मा जी है ना अपने अनाथालय वाले, बड़े चोर किस्म के आदमी हैं। जब मैंने कहा कि अच्छा माल ब्लैक करते हो और खराब माल बच्चों को खिलाते हो तो भड़क गए, गुस्सा हो गए मेरे पे और 50 गालियां देके मुझे निकाल दिया। मैं भी निकल के आ गया। अब क्या है ना, इतना बड़ा होकर छोटे छोटे बच्चों का हक छीना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। मुझे नौकरी मिलेगी। क्या नाम है तुम्हारा? आचार्य राम मनोहर जी, मुझे प्यार से राजू कहते थे, बस यही मेरा नाम है। काम कर सकोगे? अजी 24 घंटे करवा लो। लोग तो चावल में से कंकर निकालते हैं, मैं तो कंकर में से चावल निकाल सकता हूँ। पढ़े लिखे कितने हो? बीए पास हूँ। लगता तो नहीं। क्या नहीं लगता? खैर छोड़ो इन बातों को। मेरे ऑफिस में एक बाइक की जरूरत है, वो मैं तुम्हें दिला सकती हूँ, लेकिन ईमानदारी और मेहनत पहली शर्त होगी। अजी ईमानदार तो मैं इतना हूँ कि लोग कभी कभी मुझे पागल कहते हैं, और मेहनती कभी कभी लोग गधा भी कहते हैं मुझे। तुम बोलते बहुत हो। अजी आप कहेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। रुकिए। ठीक है, शर्मा जी से मैं अकाउंट समझ लूं, फिर उसे ले आना। जी। हाँ तो मैं आपसे वो। क्या हुआ? बैठो, अंदर काम की बात चल रही, थोड़ी बाहर ले चलूंगी। कहाँ बैठूं? मेरे सर पर। ये सोफा दिखाई नहीं देता? यहाँ बैठ जाइए। सुनिए, किसी को एतराज तो नहीं होगा ना? चुपचाप बैठ जाइए ना। वाह राजू उस्ताद, वाह, तेरी तो निकल पड़ी। एक रोज तरक्की करते करते तू इस कंपनी का मालिक बन जाएगा, और फिर जब तू यहाँ आएगा तो सब लोग खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे, सलाम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। अभी आ रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? रोज लेट आते हैं। हाँ, चक्कर क्या है बताओ, चक्कर क्या है ये बोलो। हाँ कौन है ये? जी वो मैं इनके साथ हूँ। मिस आशा। जी जी सर। क्या यही वो आदमी है जिसकी तारीफ की तुम पुल बांध रही थी? मैं कोई चोर हूँ, बेईमान हूँ? आई से यू गेट आउट, और तुम्हें भी नौकरी से निकाला जाता है मिस आशा। लेकिन सर मैं। गेट आउट। अरे चलो, कहां से चले आते हैं। चलो अपना अपना काम करो सब लोग। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? ये सब जानबूझकर थोड़ी किया था मैंने। ये तुम 3 लाख मरतबा कह चुके, अब पूरे रास्ते भर। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मुझे नौकरी से निकलवा कर कहते हो कि माफ कर दो? ये मेरी भूल थी कि मैंने तुम जैसे रास्ते चलते आदमी को भोला भाला समझकर मदद कर बैठी। तुम भोले नहीं हो, आग के गोले हो, और अब यहाँ से चलते बनो, समझे? हाँ। क्या बात है बेटी, किससे लड़कर आई? है कुल्लू का पट्टा पापा। अरे लेकिन हुआ क्या? होना क्या था पापा, मुझे बगैर सोचे समझे लोगों की मदद करने की बीमारी जो है उसका भी इलाज हो गया, नौकरी चली गई। किसकी मदद की थी? कौन है देखो। तुम? जी। तुम अभी तक गए नहीं? मुझे माफ कर दो ना। कौन है ये?
ये वही शरीफजादे, निकले यहाँ से। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी मेरा? अरे जब मैं कह रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, तो माफ कर दो ना। अंकल आखिर गलती किससे नहीं होती? आदमी से। तो क्या मैं आदमी नहीं हूँ? मैं कहती हूँ निकले यहाँ से। आशा, ये क्या बेहुदापन है? घर में आया हुआ आदमी मेहमान की तरह होता है, उसका इस तरह अपमान नहीं करते। अरे शुक्र करो सपने में मैंने तुम्हारे बॉस की टाई पकड़ी थी, उसे गोली नहीं मारी। भाई हुआ क्या? अरे छोड़ो ना पिताजी, अब पुरानी बातों को दोहराकर किसी को शर्मिंदा करना शरीफों को शोभा नहीं देता। और मैं तो आपका मेहमान हूँ, क्यों पिताजी? बिल्कुल। तो एक गिलास पानी मिल जाए तो। वो क्या है ना, 4 किलोमीटर से इनके पीछे हाथ जोड़कर माफी मांगता मांगता आ रहा हूँ, और इनका गुस्सा महंगाई की तरह।